कराची किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। कराची शहर पाकिस्तान की धड़कन है। उसको बंद कराने वाले नेस्तो नाबूद हो गए। हमें इंतशार से ना डराएं, हम देख चुके हैं वो दौर। उन्होंने इस पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, जिन्होंने 2 सूबाई असेंबलियों को अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर दिया और आईनी क्राइसिस खड़ा कर दिया पाकिस्तान में, और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, लेकिन बैठ के बाहर अब वो कंफ्यूजन का शिकार है। हमने इस्तीफे दे दिए। सर, आप स्पीकर, जो शख्स पिछली वफाकी हुकूमत पर काबिज था, वो तो ये कहा करता था कि जिस सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है वो सूबा उसका सूबा ही नहीं है। 11-12 करोड़ पर मुश्तमिल आबादी का सूबा पंजाब एक ऐसे वजीर आला के हवाले किया गया जो बेचारा सिर्फ एक कठपुतली था। वहां पर फैसले करने वाले कोई और लोग। सर, आज का दिन बहुत अहम है और आज वो सुनहरी दिन है जब पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं आइनी तरमीम पर दस्तखत किए। वो 18वीं आइनी तरमीम जिसका जिक्र 1973 के आइन में था, और वो devolution of power to the provinces of Pakistan or the federating units of Pakistan to ensure strengthening of federation was committed in 1973, but unfortunately sir, जो मुल्क के हालात रहे और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुतफ़क्का आइन देने वाले अजीम लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती फैसले के नतीजे में फांसी देकर शहीद किया गया, उसके बाद मुल्क का और नुकसान तो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के आइन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और आज भी हम उस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। लेकिन उस नुकसान की जो सबसे बड़ी जो एक उसको डैमेज को भरा गया, वो आज के दिन जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं आइनी तरमीम को और पार्लियामेंट को मजबूत किया, उस नीम के जरिए तो बहुत सारा जो डैमेज था वो पुर हुआ। सर, इसके अंदर जो पाकिस्तान के 2 सूबे बिलखसूस हमारा खैबर पख्तूनख्वा, उसे खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया। पहले हम NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा करते थे। उस सूबे की आवाम के पास तो उनका अपना नाम भी न था। उसी तरमीम के अंदर उनको उनकी शनाख्त दी गई। गिलगित को मजबूत किया गया, बलूचिस्तान को हुकूक दिए गए, सिंध के उन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया जो सालों से सिंध कंट्रीब्यूट कर रहा था। सर, ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन बहैसियत एक डेमोक्रेट, बहैसियत एक लेजिस्लेटर, बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन, हम इस बात को याद करें और याद रखें कि अगर 18वीं तरमीम ना होती, खुदा न खास्ता, तो जितने मसाइल से पाकिस्तान पिछले चंद बरसों में गुजरा है, मिसाल मैं आपको सर कोविड की देती हूँ। आपको पता होगा कि पिछली हुकूमत, जो शख्स पिछली वफाकी हुकूमत पर काबिज था, वो तो ये कहा करता था कि जिस सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है वो सूबा उसका सूबा ही नहीं है, और उसकी एक मिसाल सूबा सिंध है सर। और ये आज मिसाल देनी इसलिए ज़रूरी है कि कोविड के दौरान जो साबिका वजीर आज़म है, उस शख्स ने सिंध को उसके हाल पे छोड़ दिया था। अगर 18वीं आइनी तरमीम ना होती और अगर वो शोबे जो डिवॉल्व होकर सूबाई हुकूमतों के पास ना गए होते, तो सिंध की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती। लेकिन सिंध हुकूमत ने
वो एक हुकूमत बनकर, वो मजबूत खुद मुख्तार हुकूमत बनकर दिखाया जिसे वफाक की मुखालफत का सामना था। लेकिन सर, कोविड हो या फ्लड्स हो या कोई और तरक्की हो, सिंध सूबे ने अपनी खुद मुख्तारी के जरिए अपने लोगों को मजबूत किया और ये साबित किया कि वाकई 18वीं तरमीम जो है वो सूबों के लिए अहम तरीन तरमीम थी आइन के हिसाब से। सर, बाकी सूबे भी अपना काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि 11-12 करोड़ पर मुश्तमिल आबादी का सूबा पंजाब एक ऐसे वजीर आला के हवाले किया गया जो बेचारा सिर्फ एक कठपुतली था। वहां पर फैसले करने वाले कोई और लोग थे। वहां तक ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट्स एक खातून के जरिए कराई जाती थी और उसकी हिस्सेदारी थी। तो सर, जब आप अपने सूबों को इस तरह अंडरमाइन करें, जब आप करोड़ों की आवाम जो इन सूबों में बसती है, इन फेडरेटिंग यूनिट्स में बसती है, उनकी विल को, उनकी ज़रूरियात को इस तरह दरगुजर करें, तो फिर वही होता है सर जो ऐसे अहमकों के साथ आज हो रहा है, जिन्होंने इस पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, जिन्होंने 2 सूबाई असेंबलियों को अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर दिया और आईनी क्राइसिस खड़ा कर दिया पाकिस्तान में, और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। और अब कहते हैं कि जी अब हमें केयरटेकर हुकूमत भी कबूल नहीं, हम इसके खिलाफ भी हैं। तो भाई, अल्लाह ने तो आपको ये मौका दिया था कि आप पार्लियामेंट में बेशक ऑपोजिशन में बैठे, अगर आप हार गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर आप आइन के आर्टिकल 95 के तहत आने वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए हैं और इस हाउस का एतमाद खो चुके हैं, तो भी ऑपोजिशन की बेंचेस मौजूद थी। अब वो 2 हमारे कोई भेज देते हैं ऑनरेबल मेंबर्स इनके जानिब से, जिनसे शायद इस्तीफे जिनके मंजूर नहीं हुए, लेकिन बैठ के बाहर अब वो कंफ्यूजन का शिकार है, हमने इस्तीफे दे दिए। सर, आप स्पीकर हैं, यू नो बेटर देन एनीवन एल्स इन द हाउस कि इस्तीफे देने के बाद भी इनके अराकीन तनख्वाहें उठाते रहे, इस्तीफे देने के बाद भी इनके वुज़रा जो थे साबिक हुकूमत के, वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में बैठे रहे, पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम है, गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल करते रहे। ये कौन सा प्रिंसिपल है सर? If I have to resign and the day I resign, that is the day that I should not get any perks, any salary, because I made that decision. मेरा conscience कहता है कि I should not get all this. सर, ये कैसा प्रिंसिपल था कि आप इस्तीफे दें मगर तनख्वाहें मिले, इस्तीफे दें मगर लॉजेस में रिहाइश मिले, इस्तीफे दें मगर मिनिस्टर्स एनक्लेव में घर हो, इस्तीफे दें मगर सरकारी गाड़ियां भी हमारे पास हो, सरकारी पेट्रोल भी हमारे पास हो। सर, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और अब जब आपने वो इस्तीफे बिल आखिर कहा कि जी अब तुम्हारे इस्तीफे जो हैं वो इस्तीफे हैं और मैं मानता हूँ, उसके बाद भी मुझे का खासा इल्म है कि आपके आगे भी काफ़ी गिड़गिड़ाए हैं। लेकिन सर, जो फैसले हैं वो इसलिए दूरअंदेश होने चाहिए कि उसके असरात क्या मुरत्तब होंगे। अब इन लोगों ने तो फैसला कर लिया कि जी पार्लियामेंट छोड़ दो, सड़कों पे आ जाओ, इंतशार फैला दो, पाकिस्तान को हिला दो। जो इस वक्त ऑनरेबल सदर की कुर्सी पर फाइज हैं, वो भी ये कहा करते थे कि कराची को हम बंद करके दिखाएंगे, कराची को हम आग लगा के दिखाएंगे। सर, कराची किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। कराची शहर पाकिस्तान की धड़कन है। उसको बंद कराने वाले नेस्तो नाबूद हो गए हैं। उस कराची में पर्चियां बांटने वाले, बोरियों में लाशें देने वाले, हथियार और असलहे की बात करने वाले आज कहीं नजर नहीं आते। तो हमें इंतशार से ना डराएं, हम देख चुके हैं वो दौर। हम सिर्फ ये आपके तवस्सुत से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इंतशार का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए अमन की जरूरत है, और उस अमन के प्रोसेस में जिसने ईंट लगानी है वो ईंट लगाए। इंतशार की आग में तीली ना दे, बल्कि तरक्की में ईंट लगाए, अमन के क़याम में अपना हिस्सा डाले। आज पाकिस्तान को वो 18वीं आईनी तरमीम मिली जिसने पाकिस्तान के आईन को मजबूत किया,
वो आइन जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया, वो वादा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया, वो मिशन जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया और सदर आसिफ अली जरदारी ने उसको आगे बढ़ाया, आज पार्लियामेंट शुक्रिया अदा करती है उन्हीं सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जिन्होंने पार्लियामेंट को बाइख्तियार किया, वजीर आजम को बाइख्तियार किया और आज उनकी उस कोशिश से, उस कदम से, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मर्तबा ये पार्लियामेंट मुस्तकिल अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है। तो ये मुबारकबाद आपको भी मैं पेश करती हूं बतौर स्पीकर। सर, एज अ डेमोक्रेटिक वर्कर, एज अ पॉलिटिकल वर्कर of a democratic party, I want to congratulate all the parliamentarians sitting here today. This is a day to celebrate. Thank you, sir.